गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम कुछ बेसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला बेस जो हमारा है वो हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेस एंड इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ एंड लेबोरेटरीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस है और इसका बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ और लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है। इसका मेन यूज़ कहाँ होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन, प्लास्टिक एंड डाइज। नाइलॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। प्लास्टिक तो पूरा सिंथेटिक मैनमेड होता ही, और डाई यानी कि कलर्स। इसका काम इंक स्टेन रिमूवर की तरह भी किया जाता है। जो स्टेन्स लग जाते हैं कपड़ों पे, उसे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव कर सकता है। जनरल हाउस होल्ड आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ही बनाया जाता है। ये जो दिया हुआ है डू यू नो, ये आप लोग आगे क्लासेस में पढ़िएगा। जनरली क्या होता है, जो बेस होता है उसमें मेटल होता है। उसमें क्या होते हैं? मेटल होते हैं। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बेस है जिसमें कि कोई भी मेटल नहीं है। हमारा दूसरा बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम। ये एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन क्या बनता है? What is the chemical name of slaked lime? याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। उसके बाद इसका काम होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। चीप क्वालिटी के जो सीमेंट होते हैं, लो क्वालिटी सीमेंट, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो उसको अगर सॉइल में डाला जाता है तो सॉइल की एसिडिटी कम होती है। सॉइल की एसिडिटी बढ़ कैसे जाती है? केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से क्या होती है? सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। और जब हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो कौन रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिससे क्या हो जाएगा? सॉइल फिर से न्यूट्रल बन जाएगा। वाइट वॉश सबके घरों में होती है, तो वाइट वॉश में जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है? वो होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हमारा अगला बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। तो सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। क्या बनता है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बेस है जिसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ और लेबोरेटरीज़ में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ये बनाया कैसे जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन? व्हाट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन? तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग अगले क्लासेस में पढ़िएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के NaCl को, जो केमिकल फार्मूला है सॉल्ट का, उसमें से NaCl को अलग अलग किया जाता है। फिर जब Na अलग हो जाता है, Na जब मेरा अलग हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका रिएक्शन करवाते हैं OH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? NaOH। क्या मिल जाएगा हमें? NaOH। NaOH। और NaOH ही हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। आगे है कि इसका यूज़ पेपर, नाइलॉन, टेक्सटाइल और मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैब रिएजेंट है, लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसका यूज़ सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है।
अब हमारा जो लास्ट बेस हमें पढ़ना है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में पहले भी देखा है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं और ये एंटासिड्स जो हम खाते हैं एसिडिटी दूर करने के लिए, उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही रहता है। जो हमारी स्टमक की एसिडिटी, स्टमक में कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करता है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देख लें। तो व्हाट आर एल्कलीज, बताइए। Water soluble bases are called alkalis. Name an antacid that gives relief from acidity. Magnesium hydroxide. How? Because it neutralizes hydrochloric acid present in our stomach. ये questions important है, मैं answers बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। Name any two bases. तो कौन कौन से बेस का नाम डाल दें यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। गिव एनी टू यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभी हम लोगों ने क्या यूज़ पढ़ा? इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग करने में, घरों के, और सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। दूसरा है विच बेस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी बगल में भी लिखा हुआ है, इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमको 10 तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं और कहा गया है कि सबका एसिडिक बेसिक नेचर बनाना है। एरेटेड ड्रिंक कैसा होगा? एरेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा तो ये कैसा, किस नेचर का हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड बना देगा और इन पे नो चेंज और यहाँ पे डैश। ठीक है। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? शरबत तो आप लोग पीते होंगे, तो वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होगा तो वो किसी पे भी कोई चेंज, रेड लिटमस ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं करेगा। आगे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑरेंज जूस में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। जब ऑरेंज जूस में साइट्रिक एसिड होगा तो क्या होगा? ये किस नेचर का होगा? ये एसिड नेचर का होगा। तो ये ब्लू लिटमस को क्या बना देगा? ब्लू लिटमस को रेड बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनो। इनो क्या है? एंटासिड है। एंटासिड, इसका मतलब इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा बेस। ठीक है। तो बेस क्या करेगा? बेस रेड लिटमस को ब्लू बना देगा। ठीक है। उसके बाद हमारा इमली पानी आ गया। इमली को हम लोग क्या बोलते हैं? टेमरिन बोलते हैं। टेमरिन में कौन सा एसिड होता है? टेमरिन में टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। इसमें एसिड है तो ये किस नेचर का होगा? ये होगा एसिड नेचर का। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। वाटर, वाटर क्या है? वाटर होता है न्यूट्रल। पानी में एसिड बेस है? नहीं, इसका pH 7 है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ना ये एसिड है, ना रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट होगा, ना ब्लू पे, ना ये एसिड है ना बेस है। यहाँ तो साफ लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड हो, उससे मतलब नहीं है, उससे तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो पता चलेगा। यहाँ पे तो एसिड है, एसिड है तो साफ साफ यहाँ पे हम लोग इसको एसिड बनाएंगे, और एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को ये रेड बना देगा। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है? कॉमन सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। बेस होता है NaOH और एसिड हमारा क्या होगा? HCl। तभी तो Na और Cl मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl। तो ये क्या होगा? न्यूट्रल होता है। ठीक है। किसी लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं इसका नाम भी यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये क्या है? ये है हमारा बेस। ठीक है। तो बेस है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है।
अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय स्टूडेंट्स।